उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 मैट्रिक का 10th का फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होती क्या है। इसकी मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हों और वहाँ से हम लोग जो है ना इस तरह से देख रहे थे कि हमें जो अपनी रिफ्लेक्शन बकायदा जो है ना वो इमेज नज़र आती है, तो इसका मतलब है ये सारे का सारा जो प्रोसीजर हो रहा होता है वो किस वजह से हो रहा होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, अक्सर हम साए को भी अपने देखते हैं, ठीक है, धूप के अंदर, तो ये भी क्या कौन सी एग्जांपल आ जाती है, रिफ्लेक्शन की ही एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन की जो मेन चीज़ है ना वो ज़रा समझ लेते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन की बाय डेफिनेशन कॉन्सेप्ट देखूँ तो वो क्या बने। बस सबसे पहले मैंने इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी है। सिंपल डेफिनेशन क्या है भाई कि जब लाइट ट्रैवल करती है, व्हेन अ लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम बट अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम। क्या मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल तो करती है, लेकिन क्या होगा कि उसका कुछ हिस्सा वापिस अगर उसी मीडियम में आ जाए, सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको मैंने नाम किस चीज़ का देना, वो मेरे पास लाइट की क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन। अगर इसकी मैं डायग्रामेटिकली समझूँ तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब यहाँ से ये रे आई, इधर टकराई, अब यहाँ से दूसरे मीडियम में जाने के बजाय इसी मीडियम में एट द सेम एंगल में क्या होगी, फॉल यानी कि रिटर्न बैक होगी। अब जैसे ये रिफ्लेक्ट हुई है, रिटर्न बैक हुई है, तो मैं क्या बताता हूँ कि जिस पॉइंट पर आकर ये चीज़ मिली है उसको मैंने नाम किस चीज़ का देना, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो मेरे पास ये रे आ रही है, इस रे को मैंने नाम देना है इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसी तरह जब ये टकरा के रिटर्न बैक में जाएगी तो तब मैंने इसको सिंपल नाम किस चीज का दे देना है, रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं क्या देखता हूँ कि लाइट के इंसिडेंट रे टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तीन चीजें, एक इसकी इंसिडेंट रे है, दूसरा मेरे पास क्या है, इंसिडेंस रे जो ये हमारी नॉर्मल रे है, और उसके बाद क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये टकरा के जब सेम एंगल में, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब है मस्ट है कि जो रिफ्लेक्टेड का एंगल होगा वो भी मेरे पास क्या बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। अब अगर दोनों एंगल सेम होते हैं और वो रिटर्न बैक हो जाती है मीडियम, उसी सेम मीडियम के अंदर, तो मैं इसको नाम किस चीज़ का दूंगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से मैं देखता हूँ इसके लॉज, जो इसके कानून है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चीज़ को ओबे करती है। अब सबसे पहली चीज़ कंडीशन क्या बताइए, हमारे पास है इंसिडेंस रे, मीन्स ये वाली रे, उसके बाद है नॉर्मल रे। नॉर्मल रे कौन से होते हैं, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ये नॉर्मल रे आ गई। अब उसके बाद तीसरी मेरे पास क्या है जी, रिफ्लेक्टेड रे, जो ये रिफ्लेक्टेड रे ये टकरा के जो वापस गई है, ये तीनों की तीनों एक ही सेम प्लेन पर लाई कर रही होंगी। कैसे, इस पॉइंट पर इंसिडेंस भी आ रही, रिफ्लेक्टेड भी आ रही है, नॉर्मल भी आ रही है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम किस चीज का देना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। तो मेरे पास पहले जो इसका लॉ था, कानून था, वो क्या था कि मेरी तीनों की तीनों रेज अपने पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस यानी सेम प्लेन के ऊपर लाई करेंगी। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी इसकी क्या लॉ होगा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंस का एंगल है वो इक्वल किसका होगा, रिफ्लेक्शन के। जैसे कि यहाँ पे बताया मैंने कि भाई 45 डिग्री का अगर एंगल है इंसिडेंस में, तो मस्ट है कि जो रिफ्लेक्टेड का एंगल है वो भी कितना होना चाहिए, राउंड अबाउट 45 डिग्री अप्रोक्सीमेट होना चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल ही है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, लॉज को फॉलो कर रहे हैं। अब ये थे इसके लॉज। अब उसके बाद अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाता है कि वेरीफाई डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों ने याद रखना है हमारे पास दो किस्म की रिफ्लेक्शन की टाइप्स हैं। ठीक है, ये सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट होगा भी इसका, एक आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक आती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ रेगुलर का क्या मतलब है। हमेशा याद रखिएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन का कौन सी सरफेस पर होती है, स्मूथ सरफेस पर होगी। मींस दैट कि जो इंसिडेंट रे आई है वो टकरा के उसी सेम मीडियम में चली गई है। ठीक है, एंगल भी सब कुछ सेम है। ठीक है, सीक्वेंस से अरेंज हो रहे, तो इस तरह की रिफ्लेक्शन को मैंने नाम किस चीज का देना, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब आते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की तरफ। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है कि भाई इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जो है पाई जाती है, वो हमारे पास किसमें होती है, रफ सरफेस। अब ये मेरे पास प्लेन मिरर की रफ सरफेस है।
अब जैसे इसके ऊपर ये टकराएगी रेस, ठीक है, कोई इस तरफ चला जाएगा कोई इस तरफ, यानी कि ना किसी का इंसिडेंट रे का एंगल फिक्स होगा ना किसी का रिफ्लेक्टेड रे का एंगल फिक्स होगा। अब जब दोनों के दोनों ही अगर आपस में फिक्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है ये कौन सी सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी, और रफ सरफेस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन हो रही होगी उसको मैंने नाम किस चीज का देना है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, और अक्सर ही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर भी आया होता है कि भाई डिस्क्राइब करो इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को विद डायग्राम और साथ इसके लॉज को और साथ उसके टाइप को, यानी कि इट मींस कि ये पूरे का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर किसी को ये चीज़ स्टूडेंट नहीं समझ आई तो वो मेरे से कमेंट में इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है।